ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 13 फरवरी 2020 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को अपनाकर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50% तक सटीक बैठेगा। अब हम इस हफ्ते अर्थात 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह गोचर क्या है, उसका वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मीन राशि में, मेष राशि में और सप्ताह के अंत में वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस हफ्ते मेष राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह भी इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते मकर राशि में ही संचार करेंगे और शनि ग्रह भी इस हफ्ते मकर राशि में ही संचार करेंगे। राहु ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में और केतु ग्रह इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस सप्ताह का राशिफल बनाया गया है। अब हम राशि श्रृंखला की पहली राशि मेष राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक का स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। ऐसा लगता है कि सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में उनको अवश्य अपने मुख संबंधी रोगों और भोजन से संबंधित पारदर्शिता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, अर्थात भोजन की क्वालिटी पर उनको ध्यान देना होगा। अतः आप इस विषय पे सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार मेष राशि के जातकों की इस हफ्ते आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। उनको अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से भी, अपने पार्टनर से भी छुटपुट धन का लाभ मिलता रहेगा, मदद मिलती रहेगी। इसी प्रकार उनको अपने गुप्त शत्रुओं से भी, विरोधियों से भी सलाह रूपी मदद अवश्य मिलती रहेगी। इसके अलावा ऐसे भी लगता है कि वे अपने व्यवसाय में और सामाजिक जीवन में कुछ अधिक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में मतभेद लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार आपकी संतान और आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ तार्किक बनी रहेगी, तेज तरार बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि संतान भी इस हफ्ते शिक्षा में अच्छा कार्य करेगी और सम्मान प्राप्त करेगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप संतान से मतभेद लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार आपको भाग्य का और धर्म का भी लाभ और सम्मान इस हफ्ते आपको मिलता रहेगा। इस सप्ताह आप अपने घर के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर कोई व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये प्राप्त करके आप संतोष को भी प्राप्त करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपने व्यय पर अंकुश अवश्य बनाए रखें। पिछले दिनों से जो आपको आर्थिक क्षेत्र में पैसों के लेन देन में जो कष्ट महसूस हो रहा था, वह अब धीरे धीरे, अर्थात आपको धन की आवक इस हफ्ते अधिक होने लगेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को का स्वास्थ्य इस हफ्ते सामान्य बना रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में उनको सलाह दी जाती है कि वे मानसिक तनाव लेने से अवश्य बचें। इसके अलावा उनको घुटनों संबंधी रोगों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। उनको वृद्धजनों से और भाग्य का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। उनकी संतान भी इस सप्ताह अच्छा कार्य करती हुई नजर आएगी और ऐसा भी लगता है कि उनको अपने गुप्त शत्रुओं से, विरोधियों से भी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक
अपने घर और वाहन संबंधी कार्यों पर विशेष कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि वे किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं और उनकी यात्रा से उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक का पराक्रम क्षेत्र खूब बड़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम क्षेत्र में वे सक्रिय रहेंगे और यात्रा की अधिकता से भी वे जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ अच्छा रहेगा। इसी प्रकार वे अपने घर के ऊपर, अपने वाहन संबंधी प्रश्नों के ऊपर भी हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मिथुन राशि के जातक अपनी बुद्धि पक्ष से इस हफ्ते कुछ लापरवाह होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे इस हफ्ते कुछ अधिक शो ऑफ के चक्कर में रह सकते हैं। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ भी उनका कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, अतः आप संतान पक्ष से मतभेद लेने से बचें। इसी प्रकार आपका पराक्रम शानदार बना रहेगा और भाग्य से भी आपको कभी लाभ और कभी हानि देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते आप कर्म क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कुछ अधिक सक्रिय बने रहेंगे। आपको परिवार से मदद मिलती रहेगी, विशेषकर किसी पुरुष वर्ग से आपको मदद मिलती रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख संबंधी रोगों से कुछ अवश्य बचाव करें और अपने धन को कुछ सावधानी से निवेश करें, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ धोखा होने या हानि होने का योग बना हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक इस सप्ताह आप कुछ धर्म के क्षेत्र में और कुछ अनुसंधान के क्षेत्र में लिप्त रह सकते हैं और आप यात्रा में भी कुछ अधिक व्यस्त रह सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा भी लगता है कि दैनिक व्यवसाय में, दैनिक जीवन में भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह वैसे आप अपने कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय में या अपने कैरियर से संबंधित क्षेत्र में आपको अपने मित्रों से भी खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक को धन और अपनी पिता की सेहत का भी इस हफ्ते कुछ ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अपने धन के प्रति भी वे सावधान रहें। वैसे आपको कोई ना कोई गुप्त लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा या डूबा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते विवाह के योग भी बने हुए हैं और उनको ऐसा भी लगता है कि अपने माता पिता से भी इस हफ्ते खूब मदद मिलती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातक इस हफ्ते अपने जीवन साथी से और दैनिक व्यवसाय में अर्थात प्रतिदिन के व्यवसाय में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त वे प्रेम संबंधों में भी कुछ सक्रिय रह सकते हैं, अतः उनको सलाह दी जाती है कि वे एक्स्ट्रा प्रेम संबंधों के प्रति कुछ सावधान और सतर्क रहें। इसी प्रकार इस हफ्ते आपका व्यय और आपका जो कर्जा है वे बना रहेगा, उसमें अधिकता रहेगी और ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई रोगों के ऊपर भी आपका व्यय संभव है, अतः आप इस क्षेत्र में सावधान और सतर्क अवश्य रहें। वैसे सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते घरेलू जीवन उनका संतोषजनक बना रहेगा। इस हफ्ते वे अपनी रुचि कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी रह सकती है, धर्म क्षेत्र में रह सकती है और ऐसा लगता है कि कोई गुप्त देवीय कृपा भी उनके ऊपर इस हफ्ते देखने को मिल सकती है, अतः उनको देवी लाभ भी मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में वे अपने व्यवसाय में कुछ उनको धोखा मिलने या हानि होने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त उनको सलाह दी जाती है कि वे स्त्री वर्ग से भी तनाव लेने से अवश्य बचें। इसके अतिरिक्त संतान पक्ष सिंह राशि की अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रही है, उनकी शिक्षा भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपकी बुद्धि भी खूब सक्रिय रहेगी। विशेषकर सभी क्षेत्रों में आपकी सक्रिय बुद्धि देखने को मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि
अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि के जातक इस हफ्ते धर्म क्षेत्र में और उनकी बुद्धि कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति की भी रह सकती है। वे धर्म क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र दोनों के बीच उनकी बुद्धि कुछ झूलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार कन्या राशि के जातकों की संतान इस सप्ताह अच्छा कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपको खुशी भी प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते उनके जीवन साथी से, पार्टनर से और सहयोगियों से विशेष लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपका अपना भी पराक्रम इस हफ्ते खूब बड़ा चढ़ा रहेगा और ऐसा लगता है कि आप जमीन जायदाद जैसे प्रश्नों के ऊपर भी कुछ अधिक सक्रिय रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्रा में कुछ सावधानी अवश्य बनाए रखें, क्योंकि यात्रा में आपको कुछ कष्ट होने की संभावना है। वैसे आपको संतान पक्ष की ओर से मदद मिलती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो वीडियो के इस भाग में हमने मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा की और संबंधित उपाय बनाए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप इस हफ्ते अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करें। जी।